थर्मल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ये नेक्स्ट सब हेडिंग है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन से आप ये मत लीजिएगा कि ये एनवायरमेंट का टेम्परेचर। थर्मल पोल्यूशन ये टोटली डेडिकेटेड है वाटर बॉडीज के लिए। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज एन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक एज लेक, ओशन, पॉन्ड, रिवर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन के कारण से अगर नेचुरल वाटर रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है या बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है थर्मल पोल्यूशन। क्वेश्चन ये कि तो क्या हो गया, बढ़ गया तो उसपे क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम ये है क्योंकि उस एक्वेटिक बॉडी में बहुत सारे एक्वेटिक जीव जंतु होते हैं, पूरा उनका इकोसिस्टम होता है और वो इफेक्टेड रहता है, इसलिए इसको थर्मल पोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। थर्मल पोल्यूशन आया कहाँ से, कैसे, क्यों थर्मल पोल्यूशन होता है? तो थर्मल पोल्यूशन का मेन रीजन ये है कि ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज के आसपास ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि रेडियो एक्टिव प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास के वाटर बॉडीज पे थर्मल पोल्यूशन दिखाई देता है। जो कोल फायर्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके साइड में दिखाई देता है। थर्मल पावर प्लांट्स के पास के रिजर्वायर में ये दिखाई देता है। कारण क्या है कि ये सब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए या मशीनरी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनको ठंडा करने के लिए पानी यूज करते हैं। वाटर यूज्ड एज अ कूलेंट फॉर देम। अब ये शीतलक या ठंडा करने के समान काम करेगा। जब वो नेचुरल रिसोर्स से पानी लेंगे तब तो नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे, और पूरे इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के बाद जो डालेंगे पानी उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है। अब वो टेम्परेचर राइज होने के कारण से एनवायरमेंट पे जो एक्वेटिक एनवायरमेंट है उनमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। तो ऐसे कौन से इफेक्ट है जो थर्मल पोल्यूशन के कारण होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। तो अब चूंकि थर्मल है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से रिलेटेड ही असर होगा इस पे। तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और हमको पता है कि लिक्विड में का टेम्परेचर अगर ज्यादा करो तो उसमें जो डिजॉल्व गैस है वो निकल के बाहर चली जाती है। हम घर में कंटेनर में पानी रख के जब गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में हल्की हल्की सी बबलिंग होती है, मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो डिजॉल्व गैस है वो बाहर जा रही है। कभी आपने सोचा है कि जो कूल ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, उनका टेम्परेचर कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस पे गैसेस डिजॉल्व हो जाती है, और जैसे ही आप उनको गर्म करो या शेक करो और उसका ढक्कन खोलो तो वो, खैर प्रेशर भी एक है इस फैक्टर, बट गैसेस रिलीज होने के कारण से इसका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रखा जाता है, कम रखा जाता है। अब टेम्परेचर हम पानी का बढ़ा रहे हैं तो जो डिजॉल्व गैस है वो बाहर निकल जाएंगी, जिसके कारण से एक्वेटिक एनिमल जैसे एम्फीबियंस है, फिशेज हैं, और भी बहुत सारे एक्वेटिक क्रिएचर हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंड है कि वाटर का डीओ लेवल कम हो जाएगा। वाटर का डीओ लेवल कम हो जाएगा क्योंकि प्लांट और एनिमल में वो तो पानी से ही सांस ले रहे हैं, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ब्रीदिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं यूज, लेकिन अगर वही कम हो गया तो उसमें ऑक्सीजन स्टारवेशन हो जाएगा, सफोकेशन फील होगा। अब पानी की कमी से, टेम्परेचर ज्यादा होने से एल्गल ग्रोथ बहुत होता है। ऑक्सीजन की कमी होगी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो एल्गल ग्रोथ होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के समय तालाब जो है वो पूरे जलकुंभी से भर जाता है। बायोजियोकेमिकल इफेक्ट इसका, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका उस रीजन के पानी के कारण से लॉन्ग टर्म बायोजियोकेमिकल इफेक्ट होता है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन थोड़ा भी हुआ तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव उसके लिए प्लांट है, इंसेक्ट है, एम्फीबियंस है, एल्गी, फंगस, ये लग हो जाते हैं। तो एक तरह से टेम्परेचर तो पानी का थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन बहुत सारे जीवों को असर पड़ा, तो इसलिए इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है।
अब ये तो हो गया इसके इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण थर्मल पोल्यूशन होता है? तो कॉजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन, जैसा पहले ही बताया कि मशीनरी को ठंडा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स के पास में या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास में कूलिंग एजेंट के रूप में पानी का यूज होता है, और वापस ले करके पानी को वापस जब डालते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसके कारण थर्मल पोल्यूशन होता है। अगर सॉइल इरोजन हो रहा है वाटर बॉडीज से, मतलब अगर वाटर बॉडीज के चारों ओर सॉइल का अच्छा सा जमाव है तो पानी का कुछ ही एरिया खुला रहता है, लेकिन अगर पूरा इरोड हो गया, बहुत चौड़ा हो गया, तब क्या होगा? पानी ज्यादा एक्सपोज हो जाता है तो टेम्परेचर क्षण के कारण से ज्यादा हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, भाई वाटर बॉडीज में अगर फॉरेस्ट एरिया लगा हुआ है जहां पर तालाब नदी नहर जो भी है, तो पेड़ बहुत ज्यादा लगे तो उनके शेड के कारण पानी गर्म नहीं होता। दूसरा, प्लांट्स के कारण से टेम्परेचर ऑलमोस्ट कम रहता है क्योंकि उनमें भी रेस्पिरेशन होता रहता है। बर्ड्स एनिमल सब बहुत सारे आते हैं तो नेचुरल हैबिटाट रहता है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा नहीं होने पाता। लेकिन अगर काट दिए, फॉरेस्ट को काट दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, आप सिंपल ही सोचिए ना, जब हम सड़क में निकलते हैं गर्मी के समय में, अगर हम कहीं से जाते रहते हैं और पेड़ मिलता है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे टेम्परेचर अपने आप डाउन लगता है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और रीजन है, जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट हुए, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हुआ, डोमेस्टिक सीवेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सब ऐसे रीजन हैं जो कि थर्मल पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं।